हम बढ़ते जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है उसको हम कहेंगे सर्कल। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 8 के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं भाई वो सिंपल है। हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट विच इज़ योर सर्कल। भाई एक सर्कल पहले बना लेते हैं। भाई देखो ये सर्कल एक बनता है अभी। ठीक है, ये आपका हो गया सर्कल। अच्छा, सर्कल के अंदर बातें क्या होती है? देखो सर्कल के अंदर ना दो चीज़ें फिक्स होती हैं। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, क्या बता सकते हैं कौन सी दो चीज़ें फिक्स होती हैं? भाई एक तो वर्टिकल रेडियस, एक होगा सेंटर। सर्कल के अंदर एक चीज़ फिक्स है, दैट इज योर सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को आपकी बुक पे लिखा गया है ए कॉमा बी, और एक होता है फिक्स डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं रेडियस। ये फिक्स डिस्टेंस होगा सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस। देखो सर्कल की ख़ास बात क्या है? सर्कल की ख़ास बात यही है कि सर्कल पे कोई भी पॉइंट मौजूद होगा, सर्कल में कोई भी पॉइंट मौजूद होगा तो सेंटर से लेके जो पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा रेडियस। तो सर्कल में देखो दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, सर्कल एक ऐसी फिगर होती है जिस पे दो चीज़ें फिक्स होती हैं। नंबर वन इज सेंटर, एक पॉइंट, यानी कि भाई एक होता है सेंटर, सेंटर फिक्स पॉइंट। सेंटर को आप कहेंगे कि भाई ये आपका कहलाएगा फिक्स पॉइंट। ठीक है, सेंटर आपको क्या कहलाएगा? सेंटर आपका कहलाएगा फिक्स पॉइंट। इसी तरीके से यहाँ पे होता है एक फिक्स डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं रेडियस। रेडियस को कहा जाता है फिक्स डिस्टेंस। तो सर्कल इज अ फिगर विच कंटेन टू फिक्स थिंग्स। नंबर वन इज फिक्स पॉइंट दैट इज सेड टू बी योर सेंटर, एंड अनदर वन इज फिक्स डिस्टेंस विच इज सेड टू बी रेडियस। तो सर्कल एक ऐसे फिगर है जिस पे दो चीज़ें भाई फिक्स हैं, एक तो फिक्स पॉइंट जो सेंटर है, और एक फिक्स डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं रेडियस। अच्छा, काम के वाले से टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं ये सारा जो डॉक्यूमेंट है ये पीडीएफ के फॉर्म पे सेव हो जाएगा, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यानी कि इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आपके पास हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सर्कल की यही डेफिनेशन है। ठीक है, अब सर्कल की इक्वेशन के बारे में बात की जाए। अगर मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? भाई सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कल। भाई सर्कल की डेफिनेशन के मुताबिक जो आपका डिस्टेंस होता है, कहाँ से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस, पी से लेके सी तक का डिस्टेंस, वो बराबर होता है रेडियस के। आप देख सकते हैं ये सी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। अब मुझे बताओ अगर दो पॉइंट गिवन हो और उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस, याद कर लो, याद नहीं हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। अच्छा, आपको दो पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट है सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को a कॉमा b कहोगे, यहाँ मौजूद है एक पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कहोगे x कॉमा y। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं दिस इज सेड टू बी योर x1 कॉमा y1, और जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे x2 y2, यानी कि पहला पॉइंट को x1 y1 बोलोगे, दूसरे पॉइंट को x2 y2 बोलोगे। ठीक है,
अब इसको ले जाके आप ना सिर्फ पुट कर दें। अब जब आप पुट करेंगे भाई, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। ऐसे ही है ना, x2 कितना है x है, x1 कितना है a है, y2 कितना है बताओ y है, और y1 कितना है b है। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँ, जब मैं दोनों जगह स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो एक इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो भाई ये आपका इक्वेशन बन गई। दिस इक्वेशन इज सिंपली सेड टू बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल कहेंगे, और आप इसको कह सकते हैं दिस इज, ये जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई ये आपकी कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये कब यूज़ करेंगे देख लो, इसको दोबारा देख लो, ये कब यूज़ करेंगे, तब यूज़ करेंगे जब आपको क्या दो चीज़ें गिवन हो, नंबर वन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और अनदर वन इज रेडियस। तो अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको रेडियस गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। याद कर लो इसको, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ए और बी क्या है यहाँ पे जो a और b है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। r क्या है बताओ, रेडियस है। a और b सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, r क्या है, रेडियस है। दो चीज़ें पता होंगी तो सर्कल की इक्वेशन निकल जाएंगी, नंबर वन इज सेंटर, अदर इज रेडियस। अच्छा सर्कल की इक्वेशन में खास बात है, खास बात क्या है, देखो सर्कल की इक्वेशन में ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म होती है, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। सर्कल की इक्वेशन में जो भी आपके कोफिशिएंट्स होते हैं वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, जबकि लीनियर की इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1 होता था और वाई का कोफिशिएंट भी क्या होता था, 1 होता था। लेकिन सर्कल की इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर की टर्म भी दिखेगी और वाई स्क्वायर, और दोनों के जो कोफिशिएंट होंगे वो सेम होंगे। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, सर्कल की इक्वेशन। अच्छा रही बात इनके सवाल, भाई देखो आप पहले तो मैं आपको वो सारे सवाल करवा दूंगा जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से हो जाएंगे। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 8 में 8.1 के क्वेश्चंस को निकालें। पहले क्वेश्चन 2 करेंगे। पेज नंबर 245। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल भाई मूव करते हैं आपका बुक का पेज नंबर 245, एक्सरसाइज नंबर 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ पार्ट नंबर 1 आपको गिवन हो सेंटर। भाई सेंटर कितना है, ओरिजिन, और आपको बताओ रेडियस। रेडियस कितना है बताएं, 5√2 यूनिट्स ना, ये रेडियस है। तो सर्कल का हमें गिवन है सेंटर, सर्कल का हमें गिवन है रेडियस। हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। जाहिर सी बात एक सर्कल बना लेते हैं। भाई ये रहा सर्कल, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया। सर्कल के बाद हमें सेंटर गिवन है सर्कल का। सर्कल का जो सेंटर है भाई वो सेंटर है क्या, अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ सेंटर कितना है बताएं, 0,0। ठीक है भाई, ये हो गया 0,0 इज योर सेंटर। अब हम लिखाते हैं रेडियस। तो अगेन मैं आपसे डिस्कस करूँ वही सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी योर रेडियस, एंड योर रेडियस इज इक्वल टू 5√2 यूनिट्स। सो रेडियस बराबर हो जाएगा 5√2 यूनिट्स।
तो देखो रेडियस और सेंटर दोनों गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर इक्वेजन ऑफ सर्कल, सबसे पहले आप लिखोगे फॉर इक्वेजन ऑफ सर्कल, इक्वेजन ऑफ सर्कल के लिए वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाई वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म? बिकॉज वी नो द सेंटर एज वेल एज द रेडियस. ठीक है भाई, क्योंकि हमें सेंटर और रेडियस दोनों पता है, देयरफॉर वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या होती है, याद कर लो, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अच्छा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है जो है 0,0. अच्छा, रेडियस भी हम जानते हैं, रेडियस कितना है 5√2 यूनिट्स है ना, रेडियस इज 5√2 यूनिट्स. तो ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ये a, b के लेंगे. तो मैं क्या करूँगा, a की जगह आई कैन पुट 0 और b की जगह भी मैं 0 लिख सकता हूँ. सही है. रेडियस बराबर है, देखो रेडियस बराबर है 5√2 के स्क्वायर के ना, तो ये बराबर हो जाएगा x माइनस 0 जो हो जाएगा वो x स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 0 जो है वो y हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा, 50 के. तो देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो गया 50 के, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई. बस बहुत इंतहाई बच्चों वाला सवाल. देखिए भाई, आप इसको देखें, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अच्छा, ऐसी तमाम तर इक्वेशन आप बोलेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. ऐसी तमाम तर इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. इसका सेंटर हमेशा ओरिजिन पे होता है, मतलब जिसमें ए और बी की टर्म 0 हो. एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है इसका सेंटर कहाँ पे होता है, तो याद रखना जिसमें ए और बी की टर्म 0 हो उसका सेंटर जो होता है वो ओरिजिन पे होता है. इधर भी देखो ए और बी क्या है, 0 है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म है, वाई स्क्वायर की टर्म है और एक रेडियस आर स्क्वायर की टर्म है. तो ये आपका जो है भाई इसके अंदर सेंटर ओरिजिन पे होता है. तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 बहुत सिंपल था, उसको आप लोग देख लें कि भाई पहले मैंने भाई इक्वेशन यूज़ करी, फिर मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए, फिर मैंने रेडियस की वैल्यू पुट करी, स्क्वायर किया, तो ये हमारे पास जो है वो सर्कल की इक्वेशन भाई आ गई. ठीक है. अब इसके आगे अगर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, वो भी खैर पूरा चैप्टर ही आसान है, यहाँ देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2. अच्छा जी, यहाँ लिखा हुआ है सेंटर इज एट -5,7. सेम कहानी, बना लो सेंटर. ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर है वो कितना है बताओ, -5,7 और रेडियस 6. तो भाई रेडियस बना लेते हैं यहाँ से, रेडियस इज योर 6. रेडियस आ गया 6 यूनिट्स के. अगेन फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल कहानी रिमेन सेम. फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अच्छा जी, भाई सेंटर तो मुझे पता है ना क्या, सेंटर के हवाले से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो सेंटर इज सिंपली -5,7. रेडियस कितना है बताओ, 6 के. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सिर्फ मुझे वैल्यूज पुट करनी है, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा y-7 प्लस y-7 और रेडियस के स्क्वायर का मतलब, रेडियस की जगह क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा. अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर.
सो ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, दोबारा बताओ, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ठीक है, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लो, एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे वाई स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे एक्स वाली टर्म, फिर क्या लिखोगे वाई वाली टर्म। अब मुझे बताओ 49 प्लस 25 कितना होता है 74। 36 प्लस करने वाले क्या करेगा माइनस, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y, तो भाई ये हो जाएगा 38। 38 इक्वल टू 0। तो अगेन दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आप देख लें, अच्छा असल में सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे नहीं है, जब ओरिजिन पे नहीं होगा तो एक्स और वाई की टर्म आएगी, अगर ओरिजिन पे होगा तो एक्स और वाई की टर्म नहीं आएगी। तो आप, अच्छा एक और बात, सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है ये हमेशा सेम होते हैं। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा, अगर यहाँ 3 होगा ये गारंटी है यहाँ पे भी 3 होगा। तो आप इसको बोलेंगे कि भाई दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। अच्छा जी, अब देखो इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूं नेक्स्ट पार्ट ना, अगर तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये तो हो गया पार्ट नंबर 2 ना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा सर्कल की ना कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मैं पहले वो समझा दूंगा आपको। भाई फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है ना एक, मुझे बताओ इस लाइन को क्या बोलते हैं। अगर मैं एक लाइन बनाऊँ स्ट्रेट ही, एक लाइन, अगर एक लाइन सर्कल से एक पॉइंट से पास होके जाती है उस लाइन को क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, एक लाइन अगर एक पॉइंट से पास होके जाएगी तो उस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ अगर यही लाइन 2 पॉइंट से पास होके जाएगी तो क्या बोलेंगे इसको, याद है? फिर क्या बोलेंगे? फिर ऐसी लाइन को कहा जाता है सेकेंड लाइन। रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट इज सेकेंड लाइन बोलोगे। अगर 2 पॉइंट से पास होके जा रही है लाइन तो दैट लाइन इज सेड टू बी योर सेकेंड लाइन। सिमिलरली अगर मैं एक सेगमेंट की बात करूं, ये सेगमेंट है ना एक, ये देखो ये सेगमेंट है। सेगमेंट से बुरा इसके 2 एंड पॉइंट है, लाइन नहीं है, ये 2 एंड पॉइंट है इसके। अब अगर इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, ये पहला एंड पॉइंट और ये दूसरा एंड पॉइंट, सही है, तो इसको कहा जाता है, अगर उसके एंड पॉइंट्स हैं तो इसको आप कहेंगे, इसको आप कहेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। और अगर यही कॉर्ड, अगर इस खास कॉर्ड को इससे बना लेता हूँ ग्रीन से, अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास होके जाएगी, अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास होके जाएगी तो दैट इज सेड टू बी डायमीटर। तो अ कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज सेड टू बी योर डायमीटर। तो भाई इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे डायमीटर। ये कॉर्ड जो है ये हमारी कहलाती है डायमीटर। ठीक है, तो ये कुछ बातें थोड़ी बहुत आपको सर्कल के हवाले से मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो है, अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें गिवन क्या है? देखो उसमें यही सारी चीज़ें गिवन है। एक सर्कल हमें गिवन है, सर्कल की इक्वेशन ही कैलकुलेट करनी है। भाई ये सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, लेकिन इसमें गिवन क्या है? अगर आप देखें सवाल पढ़ते हैं 2, -3 एंड -4, 7 एज अ एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर। यानी कि आपको जो चीज़ें गिवन है वो डायमीटर गिवन है। डायमीटर कैसी कॉर्ड होती है बताओ?
जो सर्कल के सेंटर से पास होके जाती है। तो हमें ये कॉर्ड गिवन है भाई, जो सर्कल के सेंटर से पास होके जा रही हैं। आप ये समझें कि यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स आपको गिवन है। पहला जो एंड पॉइंट है वो मैं देखता हूँ, आप भी देख लें, 2, -3 है, और उसके बाद वाला एंड पॉइंट क्या है, -4, 7। अब बताओ कैसे करें कैलकुलेट। डायमीटर मुझे गिवन है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स मुझे निकालनी है, सर्कल की इक्वेशन। मैं किस तरीके से सेंटर और रेडियस मालूम करूँ? बिल्कुल मिड पॉइंट से सेंटर आ जाएगा, और रेडियस कैसे आएगा, डिस्टेंस फॉर्म का। यानी कि भाई जो मिड पॉइंट होगा उससे पता चल जाएगा सेंटर, क्योंकि जो सर्कल का सेंटर है वो डायमीटर के बीच में लाई करेगा ना, तो तभी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। फिर मिड पॉइंट से देखो मिड पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट जब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, फिर मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, मतलब मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इससे आप क्या निकाल लोगे, रेडियस। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी आपका होगा सेंटर। वी डोंट नो द सेंटर, इसको सी कह लेते हैं, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले निकाल लो फॉर सेंटर, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें सेंटर और रेडियस मालूम। तो पहले मैं लिखता हूँ फॉर सेंटर A, B, यानी कि अगर मैं सेंटर निकालता हूँ, सो वी आर यूजिंग कौन सा वाला फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो याद कर लो, याद करने वाला फॉर्मूला है मिड पॉइंट, x1 प्लस और क्या होता है फिर, तो दिस इज योर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा जी, आपको ना इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दें, इसको A कह लें और इसको B कह लें। तो सिंस वी नो दैट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स आर गिवन, विच इज A 2, -3 and B -4, 7। योर पॉइंट A is said to be your, और ये क्या हो जाएगा, जब भी बीच में पॉइंट लाई कर रहा होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेंटर A, B बराबर हो जाएगा 2 -4/2 -3 + 7/2। 2 - 4 कितना होता है, -2/2। ओके गुड, हो गया, -1। अब मुझे बताओ 7 - 3 कितना होगा, 4/2 कितना होता है, 2 होता है। तो दिस इज योर सेंटर। अब सेंटर आ गया, रेडियस कैसे निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब देखो फॉर रेडियस, अच्छा देखो रेडियस के लिए आई हैव टू यूज अ फॉर्मूला दैट इज, रेडियस किसके बराबर होगा, सेंटर से लेके A तक का या B तक का डिस्टेंस, मर्जी है आपकी, दिस इज योर मर्जी कि आप C से A तक का डिस्टेंस यूज करें या C से B तक का, दोनों से आंसर सेम आएंगे। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भाई, C के कोऑर्डिनेट्स से -1, 2। इसी तरीके से A के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, 2, -3। सही है। सो अगेन वी आर यूजिंग द DF की मीनिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यूज आपने पुट करनी है सर। अब मुझे बता दें कि यहाँ पे x2 कितना है, देखो ये जो पॉइंट है ना C, इसको क्या बोलोगे, और इसको
तो मैं x2 की जगह लिखूंगा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y2 की जगह क्या लिखूंगा बताओ। ओके, देन वी हैव y1 विच इज 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस बिकम 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बिकम -3 -2 -5 25। So radius become square root of the 34 units। भाई ये रेडियस आ जाएगा। अब क्या करें बताओ। अब कहानी आसान। फॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल यूजिंग, इधर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे सेम कहानी है। फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको चीज़ें गिवन है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स विच इज -1, 2 और साथ साथ रेडियस भी पता है। रेडियस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ दी 34। वैल्यू पुट कर लो, ये हो गया ए, ये हो गया बी। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा इक्वल टू आर स्क्वायर। आर किसके बराबर है, 34 के स्क्वायर के। सो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या होगा 2x प्लस का 1, फिर क्या होगा 4y प्लस का 4 इक्वल टू 34। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। पहले हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना, फिर वाई स्क्वायर का, फिर एक्स लिखना, फिर वाई लिखना और फिर आखिर में कांस्टेंट लिखना। 1 + 4 5 और उसको उठा के वहाँ फेंक दो, 29 हो जाएगा। 5 - 34 कितना होगा 29। So this is your required जवाब of the equation sir। ठीक है भाई, तो ये हमारा सवाल हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 पार्ट 3 के बाद बुक ओपन करें, आप लोग आए ज़रा। भाई पार्ट नंबर 4 आपने करना है। 4 पे लिखा हुआ है सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन है 0,0 कंटेन्स अ पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है 5,6। तो इसमें सेंटर तो पता है ना कितना है, 0,0 है। एक पॉइंट भी मेंशन है 5,6। तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्म में लगा लेना। जैसे कि यहाँ पे हमें सेंटर पता था, यहाँ पे सेंटर जो है सवाल के अंदर पार्ट 4 के अंदर 0,0 है और पॉइंट गिवन है, डायरेक्ट एक ही पॉइंट गिवन है कितना 5,6। तो उस पॉइंट को ए कह लेना। सेंटर क्या हो गया 0,0, मतलब सेम वर्किंग है जो पार्ट 3 की है। सेंटर कितना हो जाएगा 0,0, पॉइंट ए कितना हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा 5,6। तो लगा लो फॉर्मूला, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 25 + 36 ये आपका रेडियस होगा। 25 + 36 कितना होता है, ठीक है 61 हो जाएगा। तो ये आपका जो है 61 जो है वो रेडियस आ जाएगा, स्क्वायर रूट 61। आंसर क्या होगा x² + y² इक्वल टू r²। x² + y² इक्वल टू 61, ये आंसर है इसका। अब आप आ जाए पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 भी सेम है। सेंटर चेंज हो गया, सेंटर क्या हो गया 2,3,
और एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट कितना है 5,7। तो ये सेम कहानी है बिल्कुल, रेडियस निकाल लोगे, इक्वेशन निकाल लोगे। सेंटर इज एट पी कॉमा क्यू रेडियस, ये तो बच्चों वाला सवाल है, दोनों चीज़ें गिवन है। क्या होगा जवाब, डायरेक्ट बता दो, x माइनस पी का होल स्क्वायर y माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। भाई a और b क्या हो जाएंगे, p और q हो जाएंगे, और रेडियस कितना है स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि भाई ये सवाल कोई भी पेपर में बन सके, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था। अच्छा जी, बन सकते हैं तो वो बन सकता है एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर वाला, उसमें फिर भी थोड़ी वर्किंग है। अब देखो इसके बाद ना हमारे पास सबसे पहली बात क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 पढ़ाने से पहले मुझे एक और फॉर्म आपको पढ़ानी पड़ेगी, जिसको कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। मैं आज से वो इक्वेशन ड्राइव करवाऊंगा जनरल फॉर्म की, कल की क्लास में जनरल फॉर्म को डिस्कस करेंगे, मतलब उसके सवाल को।